हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान અને बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। बाकी अरब कंट्री है, ओमान है, मस्कत है, ये दुबई है। मैं उधर गया तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्त लोग हैं, मैंने उसको पूछा किया कि हाँ हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो आपके यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि इन लोगों को तो पता ही नहीं है हिंदू मुस्लिम क्या है। और एक बात है कि गायें, जो भारत देश में गायें कट रही है, भारत देश में गाय कट रही है, तो 25% मुस्लिम है और 75% हिंदू है। तो सिर्फ मुस्लिम लोगों की गाय नहीं कट रही है, उनसे ज़्यादा हिंदू लोगों की गाय कट रही है। हिंदू लोग खुद की गाय बेच रहे हैं, उनको पता है कि मैं गाय दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, कहाँ जा रही है। और जो कत्ल खाने हैं, वो बड़े बड़े कत्ल खाने हैं, उसमें भले मुस्लिम लोग काम करते हैं, लेकिन वो कत्ल खाने जैन का, हिंदू का है। आप गूगल में सर्च कर लो, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उसको सरकार ही नहीं रोकती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और गाय के साथ और भी अन्याय होता है, जैसे कि गाय की जो ज़मीन थी, गौचर ज़मीन थी, और हम लोग दबा दिए। सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू लोग भी कर रहे हैं बहुत। मेरे को नाम भी पता है, लेकिन मैं नहीं बोल सकता कि गाय का ज़मीन गौचर नाम पे कर लो और उसमें खेती करो। ये हो रहा है, फिर गायों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये हिंदू सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। इंजेक्शन से गाय का बच्चा पैदा कर रहे हो, वो क्या है, वो गलत ही है। और गाय को खिलाते हो आप, तो गाय को कितना हक है आपका? आधा दूध गाय का, आधे दूध गाय के बच्चे का और आधा दूध आपका, तो पूरे का पूरा आप ले रहे हो। और प्लस में और एक बात मैंने देखा भी हूँ, लेकिन नाम नहीं बोल सकता हूँ। गाय का बच्चा मर जाता है तो गाय उसके गम में दूध नहीं देती है। तो मैं ऐसे हिंदुओं को देखा हूँ कि उसको इंजेक्शन डालता है, और दिन में 2 बार, सुबह और शाम को इंजेक्शन डालो। और अपने फ़ोन में सब लोगों को बोलते रहेंगे गाय हमारी माता है, और सुबह आप गाय को इंजेक्शन डालते हो, पूरी गाय की नसें ढीली कर देते हो दूध के लालच में, और शाम को आपकी गाय में इंजेक्शन डालते हो। ऐसे आप कंटिन्यू रोज 2-2 इंजेक्शन गाय को डालते हो। आप कौन से हिंदू हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्वामी एक आप हमारे संत है, भद्राचार्य का ऐसा कुछ, मैं नाम भूल गया हूँ, भद्राचार्य का ऐसा कुछ नाम है, और उसकी आंखें नहीं है। वो ऐसे बोलते हैं कि हिंदू कौन, कि जो हिंसा ना करे वो हिंदू। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोच लो कि हम हिंसा कर रहे हैं, तो हम कैसे हिंदू हुए? मैं नहीं कर रहा हूँ, वो उनकी बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम किसी को जानवर का मांस मटन भी खाते हैं, कि उसको मार के खाते हैं, तो वो भी हिंसा हुई। तो हम कैसे हिंदू हुए? मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। वो बड़े स्वामी जी है, उसका नाम तो मैं भूल गया, जिसकी आंखें नहीं है, और बहुत बड़े स्वामी जी है। राम भगवान के मंदिर में भी ये कोर्ट में लड़े थे और जीताया था। इनको सब रामायण भगवत गीता याद है। तो वो हिसाब से तो हम कैसे हिंदू हुए? हम किसी को, जानवर को परेशान करते हैं तो भी के हिंसा करते, तो हम कैसे हिंदू हुए? और गायों की गौचर है ना, आज खत्म हो गई है हमारे यहाँ। हमारा कच्छ है, उसमें तालुका अबड़ासा है, उसमें तो गायों की जमीन ही खत्म हो गई है। पहले आदमी लोगों ने कब्जा किया, अभी कंपनी कब्जा कर रही है। मतलब गायों को भगाना है, फिर गाय रास्ते पे आएगी। गाय रास्ते पे आएगी तो बोलेंगे कि गाय तो रोड पे आ रही है, इसको यहाँ से भगाओ, गाय रोड पे नहीं आनी चाहिए।
और देखो हमारा पेट है, हमको भगवान हाथ दिया है, मुंह दिया है, हम मुंह से किसी से मांग लेंगे, हाथ से कमा लेंगे, लेकिन ये जो गाय है कहाँ जाएगी? गाय अगर खेत में किसके जाती है, किसी की वाड़ी में जाती है तो करंट लगाते, करंट की वजह से मर जाती है। उसको लकड़ी लेके आप भगाते हो, मारते हो। काहे के हिंदू रे, काहे के हिंदू आप गायों को मारते हो, फिर डीपी में लगाते हो कि गैया हमारी माता है। अगर कोई मुसलमान ने अगर छेड़ दिया तो बोलेगा ये हमारी माता के साथ ऐसा कर रहा है, तो आप क्या करते हो? आप क्या कम करते हो? आप भी नहीं देते हो दुख, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा कोई कौम करे तो बोलेगा कि हाँ ये कर। पहले आप तो सुधरो। और गायों का कत्ल करना है पूरे भारत में, मैं पूरे हिंदुओं को चैलेंज करता हूं कि आप अगर चाहते हो तो गायों का कत्ल खाना बंद करा सकते हो। गायों का कत्ल खाना है ना, आप बंद करा सकते हो। जितना इंटरेस्ट है, जितना गायों का कत्ल खाना चालू है, इसमें रस हिंदू धराते हैं ना, इनसे तो मुसलमान बहुत लोग हैं, उसको भी पसंद नहीं है गायों का कत्ल खाना। सब लोग बुरे नहीं होते तो सब लोग सही नहीं होते। अगर 75% हिंदू अगर चाहते तो गायों का कत्ल खाना कितने दिन में बंद हो जाता। सिर्फ एक उंगली का काम है। जब बड़ी चुटनी आए तब आप वोट नोटा में करो। नेताओं को पता चले ना कि इन तुरंत कर देंगे नेता लोग, जितना भी गायों का कत्ल खाना है वो बंद कर देंगे। और पांजरापड़ बनेगा, ज्यादा बनेगा, उसमें गायों की सेवा होगी। लेकिन किसी को रस नहीं है गायों का कत्ल खाना बंद हो, किसी को नहीं है। गाय कटती तो कटती रहे, अपने को क्या। और हम है हिंदू, सिर्फ नाम की हिंदू है, लेकिन हाँ मुच्छों को ताव देंगे, टीका करेंगे। बोलो जय श्री राम, हम हिंदू है। हम हिंदू ऐसे नहीं बन सकते। जय श्री राम, भगवान ने असुरों के सामने युद्ध किया था, बाण उठाया था। वो जिधर मर्यादा की भाषा जो लोग समझते थे उधर मर्यादा की भाषा ने, और जिधर हथियार उठाना पड़ता था उधर हथियार भी उठाया। और आज तो जमाना ऐसा है कि आपको हथियार उठाने की क्या जरूरत है। हमारे खुद हिंदुओं के नाम पे जो कत्ल खाना है ना, अगर हम हिंदू एक होते तो ऐसा ना होता। तो हिंदू खुद हिंदू लोग ही कत्ल खाना खोल के रखे और नाम चिपकाया है मुस्लिम लोगों का, और हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कसम से आधे जितने भी 25% मुस्लिम है उसमें 15%, 12% लोगों को पता ही नहीं है। और कि हिंदू मुसलमान क्या है। और हम लोगों में से भी आधे हिंदुओं को, यानी 35%, 40% लोगों को पता ही नहीं है हिंदू मुस्लिम क्या है। लेकिन ये करा रही है नेता लोग, कुछ चंद नेता लोग करा रहे हैं। क्यों? कि उसको वोट मिले। और गायों का कत्ल खाना, नेता लोगों को फंडिंग मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, इसलिए नहीं बंद करा रहे। और उसको क्या है, नेता लोगों को उसका जमीर ही मर गया है। लोकशाही है तो लोकशाही का मतलब क्या है? लोकशाही का मतलब ये कि हम लोग सब भारत के जितने भी लोग हैं, हम लोग मिलके एक देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हम कुछ अपने मन से पीएम सीएम बना सकते हैं। और हम एक संप नहीं है। हम भारत देश को सिर्फ 15वीं अगस्त और 26वीं जनवरी को चाहते हैं। सिर्फ हम इम्पोर्टेंट चीज चाहिए हमें अमेरिका से चीज वस्तु लानी है,
एप्पल फ़ोन लाना है, हमें चाइना से चीज़ वस्तु लानी है, हमें स्वदेशी वस्तु ही नहीं चाहिए, भारत की वस्तु नहीं चाहिए। फिर मोदी को गाली देना है, क्यों? कि महंगाई मोदी ने बढ़ाई है। मोदी क्या करेगा इसमें? मोदी तुम्हारे घर घर थोड़ा आएगा। आप लोग विदेशी चीज वस्तु बंद नहीं करोगे तब तक देश अपना गरीबी गरीब होता रहेगा। अब $1 के हिसाब से 90 रुपये हो गया है आज। अगर आप इंपोर्ट बंद कर दो तो बोलेगा मोदी क्यों नहीं बंद करेगा? मोदी नहीं बंद कर सकता है। अगर मोदी बंद करेगा तो मोदी को बहुत सारे देश मिलके परेशान कर सकते हैं, शारीरिक मानसिक। लड़ाई नहीं करेंगे लेकिन अपने भारत देश को आगे भी नहीं बढ़ने देंगे। तो ये चीज़ है ना, मोदी नहीं कर सकता है, क्योंकि लोकशाही हम बंद कर सकते हैं। हम अमेरिका से हर चीज़ वस्तु लाना बंद करें। हम ये संकल्प ले कि हम हर चीज़ भारत में बनेगी, वही हम चीज़ खरीदेंगे। तो भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। बोलेगे यहाँ भारत का पैसा, ये तो मेरा पैसा है, मैंने कमाया है। आपने कमाया है। आपके घर में 5 आदमी हो, 10 आदमी हो, आप पैसा खर्च करोगे तो घर में किस में से जाएगा? आपके घर में से जाएगा ना। इसी तरह भारत हमारा घर है और हम सब बच्चे हैं भारत के। अगर हम 5 रुपया भी विदेश में जा रहा है हमारा फालतू में, तो आप हिसाब करो कि भारत में कितने करोड़ आदमी है, वो हिसाब से वो गुना 5 कर दो, कितना पैसा हमारा जा रहा है। तो हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है और डॉलर की कीमत बढ़ रही है। जब हम अपने देश को चाहेंगे, अपने देश को प्रेम करेंगे और हम हर चीज़ भारत की ही खरीदेंगे, विदेशी चीज़ नहीं खरीदेंगे, तब अपना पैसा $1 और ₹1 हो जाएगा। हम अगर असल में भारत देश को चाहते हैं, भारत हमारी माता है, अगर हम भारत माता को चाहते हैं, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं होगा। भारत माता की जय ऐसे काम नहीं होगा। नारा लगाओ, नारा लगाने में कोई मनाही नहीं है, भारत माता की जय, लेकिन आप प्यार कितना करते हो भारत माता को, ये तो आप दिखाओ। आप स्वदेशी चीजें अपनाओ तो अपना देश अपने आप आगे बढ़ेगा। अब कोई भी इम्पोर्टेंट चीज विदेश से मत मंगाओ, जो भारत में बने वही चीज लाओ, उनसे ही गुजारा करो, भारत को आगे बढ़ाओ, भारत को असली भारत के सपूत हो। तो बाकी वतन लिखने से, भारत माता बोलने से, 26वीं जनवरी को सिर्फ झंडा लहराने से नहीं हो पाएगा काम। और हम सब लोग अपने अपने मतलब ही हो गए हैं, और थोड़ा 4 पैसा आ जाता है, वो लोग सिर्फ 15वीं अगस्त 26वीं जनवरी को दिखाता है कि मैं भारत का बेटा हूँ मैं, लेकिन आप भारत को बर्बाद करने में तुले हो। ये कोका कोला ठंडा पीना सब आप पी रहे हो। राजीव दीक्षित कई भाषण दे दे के इनके साथ धोखा हुआ, गद्दारी हुई, इनको मरवा दिया, कई भाषण दे के चला गया। लेकिन आप लोग नहीं सुधरे। आप लोग भारत को प्यार किया नहीं, आज तक प्यार नहीं किया। तो मेरी सब भारत के वासियों से विनती है कि आप भारत को प्यार करो, इतना प्यार करो कि कोई भी चीज बाहर से आती है उसको खरीदो मत। स्वदेशी चीज अपनाओ, सबसे दया करो, सबसे प्यार करो। जय हिंद, जय भारत माता की।